हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गर्वित है और मैं पंजाब से आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस है और मैं राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, राजस्थान का नाम तो मैंने बहुत सुना है। वहाँ की दाल बाटी बहुत फेमस है। और क्या चीज़ फेमस है, क्या तुम बता सकते हो? हाँ, वहाँ के किले बहुत फेमस है। तुम्हारे वहाँ क्या फेमस है? हमारे यहाँ पर तो गोल्डन टेम्पल बहुत फेमस है और बहुत सारी चीज़ें फेमस है। अरे, तुमने बैग नीचे क्यों रखा है? ये तुम्हारा बेड और ये तुम्हारी अलमारी, जाके अनपैकिंग करो। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस है। मैं राजस्थान से हूँ। ये गर्वित है और ये पंजाब से। तुम कहाँ से हो? मैं गुजरात से आया हूँ। तुम्हारी अलमारी और चेयर बाहर, तुम्हारी अनपैकिंग करना। हेलो, हेलो, मेरा नाम मृत्युंजय है। आप लोगों का नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु है। मैं गुजरात से आया हूँ। ये गर्वित है, पंजाब से आया। वो प्रिंस है, राजस्थान से आया। आप लोग यहाँ पहले से रहते होगे ना? नहीं नहीं, हम आज ही एडमिशन किया है। हाँ, मैं भी कल यहाँ दिल्ली कल ही शिफ्ट हुआ और आज स्कूल तो में। तुम आए कहाँ से हो? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हाँ, तो तुम्हारा सामान बैठ इधर है, अनपैकिंग कर लो। अरे, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चलो कौन मेरे साथ मेरे को खाना खाने चल रहे हो क्या? नहीं, अभी अरे, मेरे एक सामान अनपैकिंग बात करने इसके बाद होगा। फ्रेंड्स, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। हिमांशु, हाँ तुम्हारी सामान पैक हो गए तो अब अपन ये कैरम खेलें। हाँ, ठीक है, कैरी करो। अरे, तुम आ गए खाना खा के? हाँ। खाने में क्या क्या था? दाल, रोटी, चावल। चावल तो इतने अच्छे नहीं थे, दाल भी ठीक ठाक थी, लेकिन रोटी जिस गेहूं से बनी थी वो तो बहुत अच्छे थे। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? मेरे पापा फार्मर है, उन्होंने बताया था। तो तुम्हारे फार्मिंग के बारे में, खेती के बारे में पता होगा, इनके बारे में, क्रॉप्स के बारे में? हाँ, मुझे पता है। मैं अपने पापा के साथ एक बार खेत पर गया था। पापा पापा, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। हाँ बेटा, क्या खाना अरे वाह, क्या बात है। खाना लाया मेरे लिए, बहुत बढ़िया। भगवान देखो हमेशा दीर्घायु बनाए रखे, बुद्धिमान बनाए रखे। चलो अपन दोनों लंच करते हैं, खाना खा लेते हैं। पापा, अपने खेत में कौन सी फसल उग रही है? बेटा, अपने यहाँ पर तो कोई फसल नहीं उग रही अभी तो। अपने यहाँ पर केवल सब्जी लग रही है। पापा, हम फसल को कैसे उगाते हैं, इसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है? बेटा, सबसे पहले खेत की सफाई की जाती है, खरपतवार हटाते हैं। सफाई करने के बाद हम बीज डाल देते हैं क्या? नहीं बेटा, सबसे पहले खेत को जोतना पड़ता है। ऐसा क्या है, खेत को जोतना पड़ता है। पहले के लोग क्या करते थे, बैल और हल की मदद से खेत को जोत देते थे। आजकल के क्या करते हैं, हम लोग ट्रैक्टर की मदद लेते हैं और फिर इसकी जुताई करते हैं। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है, खेत को जोतने से मिट्टी में उपजाऊपन बना रहता है। मिट्टी का उपजाऊपन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मिट्टी को उपजाऊपन बनाए रखने के लिए इसमें जैविक खाद डाली जाती है, ताकि मिट्टी में पोषक तत्व बने रहें। जैसे कि मिट्टी दिख रही है अपनी। अब हम बीज डाल देते हैं क्या? हाँ, बीज डाल देते हैं और इसके बाद खेतों में सिंचाई की जाती है। अच्छा, पानी कितना डालना है ये हमें कैसे पता चलेगा? इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। हर पौधों के लिए, हर फसलों के लिए अलग अलग पानी की मात्रा होती है। जैसे कि अपने यहाँ पर अभी पालक बिक्री होगी, पालक लगा रखी है। इसके अलावा नींबू का होता पौधा होता है, नीम का पौधा, सब फसलों के लिए, जैसे ये गेहूँ होता है, बाजरा होती है, हर फसलों के लिए पानी की मात्रा भी अलग अलग होगी। ठीक है। फसल जब उग जाती है तो हम उसकी देखभाल कैसे करते हैं? बेटा, इनको जानवरों से, पक्षियों से बचाना पड़ता है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम खेत के चारों तरफ बाड़ लगाएंगे, बिजुगा लगाएंगे। क्या अब हमारी फसल सुरक्षित है? नहीं, ऐसा अभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि फसल उगने के बाद, फसल उगने के साथ साथ कभी कभी इनके अनावश्यक पौधे भी उग जाते हैं, जिन्हें कि हटाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा। और फिर फसल पक जाती है तो उसे हम काट देते हैं, तो अनाज को अलग कैसे करते हैं? अनाज को
थ्रेशरिंग मशीन से अलग किया जाता है और फिर इन्हें स्टोर कर लेते हैं हम। इतना अनाज होता है वो सारा हम खा जाते हैं? नहीं बेटा, इतना तो हमारा पूरा परिवार भी नहीं खा सकता था। इसको क्या है, हमें जितना चाहिए होता हम काम में ले लेते, बाकी को हम या तो हम अपने कोई मिलने वाले होते रिश्तेदार वगैरह को उनसे पूछ लेते, उनको दे देते, या फिर धान मंडी में जाके बेच देते। ये सारी फसल धान मंडी से मार्केट तक कैसे पहुंचती है? इनको पहले फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। ये फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, छोटे छोटे फूड पैकेट बनाते हैं। फूड पैकेट में जैसे कि आप बच्चे बिस्कुट का पैकेट खाता, पार्ले जी खाता, अब पार्ले जी खाता है, मैगी खाता है, चिप्स के पैकेट खाता है, और तो क्या नमकीन खाता। तो ये क्या है, ये फैक्ट्री वाले तैयार करते हैं, फिर इन्हें मार्केट में पहुंचाते हैं। और मार्केट से हम क्या करते हैं, छोटी दुकान पर जाते हैं हम, क्या भाई रिलायंस जाता है, कभी डी मार्ट जाता है, तो क्या करते हैं इस तरह सब कुछ। अच्छा, इसलिए पैकिंग फूड की कीमत इतनी बढ़ जाती है? बिल्कुल है। आज अपने यहाँ पर कोई गेहूँ कोई लेके जा रहा है, एग्जाम्पल के रूप में देखें, गेहूँ वाला क्या करेगा, अपन जान मंडी वाला इसको सफाई करेगा, मशीन से क्लीन करेगा, फिर उसके पैकेट में डालेगा, कट्टे में पैक करेगा, तो उसको क्लीन कर साफ़ करने की कीमत तो बनेगी। और आप जैसे कोई आटा लेने जाता है डायरेक्ट, तो उसकी पिसाई भी होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरा किया जाता है, तो इसका पैसा लगेगा। आज जैसे कि तो क्या बिस्कुट खाता, मैगी खाता, टोस्ट खाता, ब्रेड खाता है, तो जैसे कि दाल लेके आते हैं अपन डायरेक्ट, तो क्या करते हैं, इनकी पैकिंग का पैसा तो लगेगा ही, इनको क्लीन करने का, इनकी जो बनाया जाता है, बिस्कुट को बनाया जाता है, इनको डिज़ाइन किया जाता है, तो बनना तय है। हो गए अब आपके प्रश्न? खाना खाए? चलो मैं तुझे मैच में खाना खाने चलते हैं। हाँ चलो। हिमांशु, मैं है ना मैस का खाना खा खा के बोर हो गया, तो आज अपन कैंटीन का खाना खाने चलते ठीक है, चलो चलते हैं। हैं। आज तो बहुत खा लिया। थोड़ा चलो गेम्स खेलने चलते हैं। चलो मैं तुझे गेम्स खेलने चलते हैं। नहीं, मेरे पास बहुत होमवर्क है, मैं बाद में जाऊँ। तो बाद में आना। अरे मृत्युंजय, ये क्या हुआ, तुम्हें गेम्स खेलने नहीं आए तुम? नहीं, मेरा पेट दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैं नहीं आया। अभी बहुत जोर है। मेरे पेट में अजवाइन पाउडर पड़ा है, वो लेकर आ। हाँ जल्दी। अरे ऐसे तो इसका ज़्यादा खराब हो जाएगा पेट। नहीं होगा इससे, ठीक ही होगा। हिमांशु, तुमने जो मुझे वो अजवाइन का पाउडर दिया था ना, उससे मेरा पेट दर्द तो थोड़ा ठीक होने लग गया, लेकिन तुझे ये सब कैसे पता? मेरी दीदी मेडिकल लाइन से, तो उन्होंने मेरे को बताया था। अरे दीदी, यहाँ कब आए? मुझे तो काफ़ी देर हो गई। आप लोग कहाँ थे इतनी देर से? हम बाहर टनल गेम खेल रहे थे। टनल गेम खेल रहे थे क्या? हाँ। अब तो स्कूलें खुलने वाली है आप लोगों की, वैसे भी स्कूल जाना होगा। और हिमांशु, आप तो हॉस्टल जाने वाले हो ना? हाँ तैयारी हो गई आपकी? हाँ, सब क्या क्या लेकर आए हो? मार्केट गया था, जो बिस्किट, वेफर्स, चिप्स, मैगी, ये सब लेके आया हूँ। इतना सारा पैकेजिंग फूड ले आए हो, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा ना पूरा इससे तो। नहीं होगा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे रोटी सब्जी ये खाता हूँ वो भी बच सकती है, तो मैगी ये भी बच जाएंगे। नहीं बेटा, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कुछ अलग तरीके से वर्क करता है। उसको आप लोगों को पता है अपने सिस्टम के बारे में कुछ? हाँ। चलो आज अपन एक एक्टिविटी करते हैं, उससे आपको अपना सिस्टम पूरी तरीके से समझ आ जाएगा।
ठीक है। छवि, आपको पता है अपने सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? हाँ दीदी पता। तो आप एक स्लिप पर उनके नाम लिख कर लेके आ सकते हो। हाँ लेकर आ जाओ जल्दी से। हिमांशु, आप है ना किचन में से कुछ फूड आइटम्स लेकर आ जाओ, ठीक ब्रेड है, वगैरह कुछ लेके जो भी आता हूँ। मिलता है। पलक, आप स्टॉकिंग्स पहनती हो? हाँ दीदी। लेकर आना जरा। हाँ अक्षरा, कुछ बाउल्स ले आओ किचन में से, जल्दी ले आओ। दीदी फूड। अरे वाह। दीदी ओके, तो अब हम इन चीज़ों से क्या बनाएंगे? अपना पूरा सिस्टम तैयार करेंगे। अरे दीदी इससे भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। देखो, सबसे पहला जो ऑर्गन होता है सिस्टम के अंदर वो होता है माउथ। ठीक है। छवि, अब ये जो स्लिप्स है ना, इनको इसके साथ साथ में टेस्ट करते जाना। ये जो बाउल है वो हमारे माउथ का रोल प्ले करेगा, इसको हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा, माउथ के बाद में कौन सा ऑर्गन आएगा? फूड पाइप। फूड पाइप। तो ये देखो, ये हमारे फूड पाइप का रोल प्ले करिए। माउथ पे खाना हल्का फुल्का डाइजेस्ट होने के बाद में फूड पाइप की हेल्प से कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो ये जो पॉलीथीन बैग है ये हमारे स्टमक का रोल प्ले करेगी। इसके अंदर हमारा खाना क्या होएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। स्टमक के बाद में नेक्स्ट जो ऑर्गन आएगा वो क्या आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तो बहुत लंबी होती है, तो यहाँ पर जो ये स्टॉकिंग्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल प्ले करेंगे। देखो, इस तरीके से हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन अरेंज की हुई है। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कौन सा ऑर्गन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो पेपर ग्लासेस है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का रोल प्ले करने वाली है, तो हम इसको यहाँ रख देंगे। एक्चुअल में ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को इस तरह से कवर की हुई रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम अपने इसको यहाँ रख रहे हैं ताकि फूड आइटम्स के सीक्वेंस को अपन अच्छे से समझ सकें। ओके, तो अब हम लेते हैं कुछ फूड आइटम्स। अब हम इन्हें क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। हिमांशु, इनको थोड़ा ब्रेक कर करके माउथ में एक एक बाइट करके डालना। ये देखो, ये हमारा जो फूड आइटम है हम एक एक बाइट करके क्या ले रहे हैं? उसको माउथ में ले रहे हैं। माउथ के अंदर जो फूड आइटम ब्रेक होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं? टीथ की हेल्प से होते हैं। अच्छा, इसमें सलाइवा का क्या काम होता है छवि? दीदी सलाइवा अपने फूड को स्मूथ बनाने के काम आती है। स्मूथ बनाने के काम आती है। एक्चुअली हमने अभी यहाँ पर पूरा फूड एक साथ ले लिया है, जबकि अपन जो खाना खाते हैं वो एक एक बाइट को लेकर खाते हैं, ठीक है, और उसी को अपन स्वेलो करते हैं। अब मुझे ये बताओ कि हमारा जो खाना मुंह में घूमता है वो किसकी मदद से घूमता है? टंग की मदद से घूमता है। चलिए, ये देखो, अब ये जो फूड है वो इस फूड पाइप की हेल्प से हमें कहाँ भेजना है? कहाँ भेजना है? स्टमक के अंदर। ये हमारा स्टमक है ना, इसको पकड़ना जरा। ये जो फूड पाइप होगा ये इस तरीके से स्टमक से कनेक्ट रहेगा। क्लियर? अब जो भी खाना होगा वो क्या होगा? एक एक बाइट करके फूड पाइप की मदद से कहाँ जाएगा? स्टमक के अंदर जाएगा। भेजो। जब आप कुछ बड़ा बाइट, ये स्टमक है, यहाँ पर अपना जो खाना होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर खाने को अपन यहाँ स्मैश करके देखो इसका डाइजेशन हो रहा है, ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। क्या यहाँ पर ऑटोमेटिकली ब्रेक हो रहा है पड़ा पड़ा? हाँ, नहीं बेटा, ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं होता है। इसके अंदर जो ये जो अपना स्टमक है ना, ये कुछ एंजाइम और कुछ एसिड रिलीज करता है, जिनकी वजह से क्या होता है, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। मान लो कि अपन इसमें कुछ एसिड रिलीज करा है इसके अंदर। अब ये जो एसिड और एंजाइम होते हैं ना, ये हमारे खाने को बहुत अच्छे से ब्रेक कर देंगे। मतलब यहाँ देख लो कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट आपके खाने से अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसका डाइजेशन होगा। एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा नेक्स्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो खाना है अब अपन इसको कहाँ ट्रांसफर करने वाले हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हेल्प करना जरा इसको। ये अब हमारा जो फूड है वो पूरी तरीके से कहाँ चला जाएगा? कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ पर डाइजेस्ट होने में? 4 to 5 minutes।
4 to 5 आवर्स तक ये स्टमक के अंदर रहता है और पूरी तरह से खाना क्या होता है यहाँ पर डाइजेस्ट होता है। अब ये डाइजेशन के बाद में ट्रांसफ़र होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 7 से लेकर 7.5 मीटर तक होती है। सोचो कितनी लंबी है ये। फिर ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से रहती है, ये इस तरीके से स्नैक के शेप में हमारी बॉडी के अंदर रहती है। चलिए इसको हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो हमारा खाना है वो धीरे धीरे कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है और हमारा स्टमक क्या हो गया है, खाली हो चुका है। ठीक है, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लंबी होती है तो ऑब्वियसली खाने को धीरे धीरे आगे जाने में टाइम लगता है और यहाँ पर हमारे खाने में से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स सारे अलग हो जाएंगे। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे हमारे खाने में से अलग हो जाएंगे। सी ये इसकी जो वॉल होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही है। कहाँ जाएगा ये सारा न्यूट्रिएंट्स? अब न्यूट्रिएंट्स लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा बेटा, न्यूट्रिएंट्स तो चल जाएगा ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर। दीदी एब्जॉर्ब किए गए हुए न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं वापस? वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। देखो अब ये जो जितना न्यूट्रिएंट्स है ना ये सारा हमारी बॉडी में जाएगा, लेकिन अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बचा हुआ है ये सिर्फ वाटर और वेस्ट फूड है, तो ये हमारी वापस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर कहाँ चल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाएगा। इसको थोड़ा हेल्प करो। अब ये जो फूड आइटम है ये सिर्फ अपने पास में वेस्ट मटेरियल और वाटर बचा हुआ है जो कि इसमें नहीं आएगा। इसको कैरी करो। कितनी बड़ी होती है देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, पर अपन जो इसको अलग से निकाल रहे हैं वो ऐसे नहीं निकलता है, एक्चुअली वो आगे से ही निकल जाता है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद में वो सीधा फ्लो में निकल जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो बचा हुआ फूड है वो सारा कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चल जाएगा। अब यहाँ अपन ने जो पेपर ग्लास यूज़ करा है वो इसलिए करा है क्योंकि पेपर जो होता है पानी को एब्जॉर्ब करता है। ओके, यहाँ ही जो पेपर ग्लास है वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका काम भी यही है। क्या काम है उसका, पानी को एब्जॉर्ब। दीदी लार्ज इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होती है? लार्ज इंटेस्टाइन अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको कवर किए हुए रहती है और ये लगभग 1 मीटर की होती है। लार्ज इंटेस्टाइन है। अब यहाँ से जो खाना होगा वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से थ्रू आउट हो जाएगा। एक मुझे बाउल देना, कुछ देना नीचे से बाहर निकल जाएगा। चलो गेम्स के पीरियड हो गए, गेम्स खेलने चलते हैं। अरे प्रिंस तुम आई गई तो चलो गेम्स खेलने चलते हैं। नहीं आज तो मैं नुक्कड़ नाटक की प्रैक्टिस है तो मैं नुक्कड़ नाटक में जा रहा हूँ। अरे हमने भी पार्टिसिपेट किया था, हम भी चलते हैं। चलो आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसकी थीम है पर्यावरण। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उछले उछले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। कहाँ है रे सोना, कहाँ है रे मोती, तुम लोगों ने बुझा दी इसकी ज्योति, बुझा दी इसकी ज्योति, बुझा दी इसकी ज्योति। हरे भरे पेड़ पौधों और इस जमीन को बंजर बनाया है, बंजर बनाया है, बंजर बनाया है। हम सब कुछ देखते हैं, हम सब कुछ सुनते हैं, फिर भी सब भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों? तू देख, तू देख, तू देख दीवाने आए हैं, तू देख दीवाने आए हैं। इस रंगमंच के खेल में हम सबको बताने आए हैं, हम सबको बताने आए हैं, हम सबको बताने
सोच तू सोच बदल लेना, तू सोच बदल लेना। काट दिए जंगल सभी, कंक्रीट हर छोर, दूषित कर पर्यावरण, हम विकास की ओर। हम विकास की ओर, हम विकास की ओर। क्या किसी ने सोचा था कि मौसम बदल जाएगा, जंगल जल जाएंगे, पशु पक्षी की प्रजातियां खत्म हो जाएगी? आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों? पेड़ों को लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। पेड़ों को लगाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। पेड़ों का सम्मान करो, धरती का श्रृंगार करो। पेड़ों का सम्मान करो, धरती का श्रृंगार करो। कहने को तो पेड़ 2 अक्षरों का शब्द है, पर इसका अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। पेड़ हमें न केवल फल और फूल देते हैं, बल्कि पशु और पक्षियों का आशियाना भी है। चलिए 90 के दशक के बचपन के दिन, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। पर हम खेलेंगे कहाँ? यहाँ तो जगह ही नहीं है। वो सामने पेड़ है ना, उसके पीछे छुपके खेलेंगे। चलो हिमांशु क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ तो विकेट ही नहीं है। अरे वो सामने पेड़ है ना, उनको विकेट बना लेंगे। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? मैं निशाना लगा रहा हूँ। तो पेड़ से वो आम तोड़ के दिखाओ। अभी दिखाता हूँ ये। देखो देखो सावन का महीना आ गया, अब तो मोर नाचेंगे, मिट्टी की खुशबू आएगी। पर तुम तो भूल ही गए कि पेड़ों पर झूले डलेंगे और उन झूलों पर हम झूलेंगे। याद आए बचपन के दिन, जब पेड़ पर पत्थर से विकेट बनाकर क्रिकेट खेला करते थे। पैसे न होने पर आम तोड़कर खाया करते थे। पेड़ के पीछे छुपकर छुपन छुपाई खेला करते थे। पर अब तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि अब तो पेड़ ही नहीं रहे। ना पेड़ से विकेट बनाकर क्रिकेट खेल सकते, ना पेड़ से आम तोड़कर खा सकते, ना छुपन छुपाई खेल सकते। को लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग घटाओ। पेड़ों को लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग घटाओ। पेड़ों को लगाओ, गर्मी को घटाओ। पेड़ों को लगाओ, गर्मी को घटाओ। हाय रे कितनी गर्मी, गर्मी ने तो हाल बेहाल कर दिया। हाल बेहाल कर दिया, हाल बेहाल कर दिया। ये तो हमारी धरती का क्रोध व अभिशाप है। अभिशाप है, अभिशाप है। ये सब हमारी गंदी करतूतों का परिणाम है। परिणाम है, परिणाम है। हम सब ने मिलकर धरती माँ को दर्द दिया है। देखते संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अन्न की बर्बादी सबसे बड़ा पाप है जीवन में, इसलिए जितनी हो भूख उतना ही भोजन लो थाली में। आओ हम सब अपने देश में एक ऐसा नियम लाएं, बचा हुआ खाना जरूरतमंद तक पहुंचाएं। अन्न की बर्बादी को रोको, अगर कोई ऐसा करे तो उसे टोको। धरती कर रही पुकार, पेड़ लगाओ बार बार। आओ हम सब मिलकर ये कसम खाते हैं कि अपनी धरती को हरा भरा बनाएंगे। सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। हम सब मिलकर ये रण लेते हैं कि एक साल में एक पौधा अवश्य लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे, ताकि हमारा पर्यावरण साफ सुथरा हो सके। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी। मैं ना रहा तो रहेगा न पानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है। मुझसे ही तू जिंदा है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। धन्यवाद। अरे ये आग किसने जला रखी है? और टेंट भी लगा है। बाहर मौसम भी ठंडा है, तो मैं यही बैठ जाता हूँ। अरे बेटा तुम यहाँ कैसे और तुम्हारा नाम क्या है? मैम मेरा नाम प्रिंस है। वैसे तुम गार्डन में क्यों आए? मैम यह कैंप फायर लगा है जो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ आ गया। तुम यहाँ कर क्या रहे हो वैसे?
मैं उधर नुक्कड़ नाटक चल रहा था जो मुझे बहुत पसंद है तो मैं यहाँ आ गया। अच्छा, मुझे भी नुक्कड़ नाटक बहुत पसंद है। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे नुक्कड़ नाटक की थीम क्या थी? हाँ मैम, हमें नुक्कड़ नाटक की थीम पेड़ों को बचाओ थी। अब कितनी देर खड़े रहेंगे? चलो प्रिंस बैठ जाके बात करते हैं। यस मैम। तुमने उस नुक्कड़ नाटक से क्या क्या सीखा प्रिंस? मैम, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए और आप बता दीजिए कि पेड़ हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। देखो, वैसे तो हमारी जो पूरी लाइफ है बेटा वो पेड़ों पे डिपेंड है। हम जो ब्रीथ करते हैं एयर वो हमें किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है। हम जो खाना खाते हैं वो भी हमें पेड़ों से मिलता है। मैम, हम जो भी सामान यूज करते हैं वो भी हमें पेड़ों से ही मिलता है। हाँ बेटा, हम जो भी सामान यूज़ करते हैं वो पेड़ों से मिलता है। पर हम आजकल क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सामानों का यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ही दोहन करते हैं। तो क्या होता है, ज़्यादा यूज़ करने से सामानों की शॉर्टेज आ जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज की शॉर्टेज आ जाएगी। जो आने वाली जनरेशन है ना कहीं उसको इसका फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमें इनको सेव करना चाहिए। हाँ, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इस इन्वायरमेंट को कैसे सेव करोगे? नहीं मैम, इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। देखो, जो हमारी डेली लाइफ होती है ना, हमें हर रोज़ इन्वायरमेंट को सेव करके ही चलना चाहिए। जैसे हम पानी का यूज़ करते हैं तो जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही पानी यूज़ करें। हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं जैसे लाइट, फैन वगैरह अननेसेसरी चलते हैं तो हमें उनको ऑफ करना चाहिए। जो ये एनर्जी है वो हमें कौन सी एनर्जी यूज़ करनी चाहिए? तो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि आपकी क्या होगी, विंड्स एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई। और आजकल क्या होता है, शादियों वगैरह में खाने का भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, तो कहीं ना कहीं हमें फूड को भी सेव करना चाहिए। हाँ मैम, मेरे कजन की शादी आ रही है तो मैं उसके अंदर खाऊंगा पीऊंगा और मौज मस्ती करूंगा, ध्यान रखूंगा। अच्छा बेटा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे प्रिंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यह कैंप फायर लगा है जो मुझे बहुत पसंद है तो मैं यहाँ आ गया। अरे तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? हाँ मैम, हमारा फ्रेंड यहाँ था इसलिए हम भी यहाँ आ गए। अच्छा ठीक है। मैम, ये मैं टेंट अंदर से देख के आ जाऊँ क्या? हाँ, जाके तुम देख लो। चलो बेटा, हम लोग बैठ जाते हैं। मैम, ये टेंट बाहर से देखने में तो छोटा लगता है लेकिन ये अंदर से बहुत बड़ा है। हाँ बेटा, टेंट वैसे तो 4-5 जनों के लिए सफिशिएंट है। एक छोटी सी फैमिली इसमें इजीली आ जाएगी। तो मैम, मेरे फैमिली में तो 12-13 मेंबर्स है, तो वो तो इसमें आएंगे ही नहीं। हाँ, उसके लिए हमें बड़ा टेंट लगाना होता है वैसे तो। वैसे तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा घर कैसा है? मैम, हमारा घर बड़ा है क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। मैम, मेरे पापा ने तो इतना बड़ा मकान बना रखा है फिर भी वो हमें छोटा ही लगता है। हाँ, आजकल क्या होता है बेटा, हमें जो भी चीज़ें बनाते हैं तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं उसको। मैम, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कच्चे मकानों में भी रहते हैं। तो गांव में अक्सर लोग कच्चे मकानों में ही रहते हैं। वो क्या करते हैं, नेचर के साथ तालमेल मिला के रखते हैं। जैसे नेचर से जो भी उन्हें सामान मिलता है कि जैसे ड्राई लीव्स हो गई, बम्बूज हो गए, मिट्टी, इसी से कच्चा मकान बना के वो रहते हैं। मैम, मैंने देखा, मैम आपने जो टेंट लगा रखा है मैंने बंजारा लोगों को लगाते हुए देखा है। मैम, ये बंजारा कौन होते हैं? बेटा, बंजाराज वो लोग होते हैं जो गांव-गांव में जाके सामान बेचते हैं। उन्हें अक्सर क्या कहते हैं, व्यापारी लोग बोलते हैं उसे। बेटा, ये लो मैगी बन गई तो तुम सब मैगी ले लो। ये लो प्रिंस तुम्हारी, गर्वित, हिमांशु और ये मृत्युंजय तुम्हारी। मैम, ये आग आपने माचिस से जलाई होगी ना? हाँ बेटा, ये आग तो मैंने माचिस से ही जलाई थी। तो मैम, पहले के लोग आग कैसे जलाते थे? पहले तो माचिस ही नहीं थी। बेटा, जब तक माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था तो पुराने समय में क्या होते थे, पत्थर ढूंढते थे वो अच्छे मोटे, है ना, जैसे चट्टान के हो गए इस तरह के। तो वो क्या करते थे, 2 पत्थर को आपस में लेते थे और ऐसे थोड़ा सा तिरछा पकड़ के और दूसरे पत्थर को उससे मारा करते थे। देखो इस तरह से। मैम, हम भी करें ट्राई? हाँ करो, तुम भी अपने हाथ में 2-2 पत्थर ले लो। यस मैम। मैम, जल गया। जल गया। जल गई? अच्छा, तो ऐसे ही वो पुराने समय में जलाते थे। मैम, ये आग सबसे पहले किसने जलाई थी? बेटा, सबसे पहले ये ट्राइब्स और नोमैड्स ने जलाई थी। मैम, अब ये ट्राइब्स और नोमैड्स क्या होते हैं? बेटा, ट्राइब्स और नोमैड्स वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। मैम, वो जंगल में रहते थे तो खाते क्या थे? बेटा, जाहिर सी बात है, जंगल में रहते थे, जो जंगल में मिलता था वो ही खाते होंगे। जैसे वाइल्ड लीव्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, इस तरह से कुछ। छी, ऐसा कौन खाता है? मैम, ये जंगल में रहते थे तो कच्चा खाना ही खाते थे क्या? हाँ बेटा, इन लोगों को हमारे जैसे खाना बनाना नहीं आता था तो ये कच्चा ही खाते थे। वाह मैम, अब बहुत देर हो गई है, हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। हाँ। अरे
नहीं, मेरे को तो बहुत सारी जानकारी है, तो तुम्हारे पास लिस्ट है जो तुम्हें खरीदना है। अरे ये लिस्ट तो प्रिंस की हाइट से भी बड़ी है। अरे वेजिटेबल के लिख दे, इसमें तो वेजिटेबल तो अपन मेस और कैंटीन से खाते हैं। अभी अपन है ना पैकेजिंग फूड खरीदने सकते हैं। चलो। तुझे तुम्हें हॉस्टल जाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? मुझे ये रियल फ्रूट जूस, ये हाइड एंड सीक बिस्किट और बॉर्नवीटा बिस्किट। ये ना बॉर्नवीटा बिस्किट? हाँ यही है। अच्छा, तो ये क्या किलोज में है? नहीं, ये किलोज में थोड़ी होगा, इसका वेट तो कम है। हाँ तो ये ग्राम्स में होगा। ओके, कितना ग्राम से हो देख कर बताना मुझे। 120 ग्राम्स। इसमें तो 20 ग्राम्स एक्स्ट्रा भी है। हाँ ये कितना होगा? ये देखता हूँ मैं। 100 + 20 ग्राम्स इक्वल टू 120 ग्राम्स। वेरी गुड। और ये भी ग्राम में ही होगा? नहीं, तो ये ml में होगा। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है ना। ओके, और ये क्या चीज़ है फिर? ये सॉलिड है। ओके, तो ये कितना होगा? ml में होगा, किस में होगा? ml में होगा। कितना है इसका क्वांटिटी? इसकी क्वांटिटी है 180 ml। 180 ml, ठीक है। इसमें भी 20 ग्राम्स एक्स्ट्रा है। इनकी कॉस्ट देखना कितनी है? इसकी कॉस्ट 35 रुपीज़ है। और इसकी कहाँ लिखी है? इसकी देखो दीदी, यहाँ पर है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ है। इसकी कितनी है? इसकी 20 रुपीज़। ठीक है। तुम अभी शेप टचिंग गेम खेल रहे थे ना? हाँ। बताना जरा, शेप कौन सा है इसका? इसका क्यूबॉइड है। कैसे? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस। ओके। इसमें जो तुम्हारे हाथ में जो बॉर्नवीटा बिस्किट है, इसमें भी एजेस है? नहीं, तो इसमें कितने फेसेस है? 2 फेसेस, 1 2। और मैं इससे बिस्किट निकालूँ तो भी बिस्किट का शेप भी सिलेंड्रिकल होगा। ओके। सिलेंड्रिकल में कितने फेसेस होते हैं और क्या क्या चीज़ें आती है? फेसेस तो तुमने अभी बता दिए कि 2 फेसेस होते हैं। हाँ। और क्या आएगा फेसेस के अलावा? फेसेस के अलावा इसमें हाइट आएगी और रेडियस आएगी, क्योंकि ये इधर से देखेंगे तो 2D ऑब्जेक्ट होगा। और एक बिस्किट निकाल लूँ तो भी उसकी हाइट होगी क्या? हाँ होगी, बट थोड़ी सी होगी। और इसका शेप कैसा होगा फिर? इसका शेप क्यूबॉइड है, क्योंकि ये इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों सेम है। शेप तो मुझे बता दिया, इसका शेप तो बताया ही नहीं कि इसकी जो स्ट्रो है इसका शेप कैसा होता है। स्ट्रोक का शेप ऐसे तो पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं इसे निकाल के देखता हूँ। इसका शेप सिलेंड्रिकल है। ओके, अगर मैंने इसको सीधा कर दिया तो इसका शेप कौन सा हो गया? सिलेंड्रिकल। ओके। और भी कुछ लेना है तुम्हें तो देख लो तुम एक बार। हाँ, मैगी भी चाहिए मुझे। कितने का है ये? कितने ग्राम का पैकेट है ये? देखता हूँ। ये 280 ग्राम्स का है। ये किलोज में है? किलोज में थोड़ी होगा, इसका वेट तो कम है ना, तो 280 ग्राम। और तुम्हारा वेट कितना है? मेरा वेट है 44 kg। वो केजी में ही है ना? हाँ। वो तो ग्राम्स में नहीं है? नहीं। और भी कुछ लेना है तुम्हें? इसकी कॉस्ट कितनी होगी? इसकी कॉस्ट इसकी कॉस्ट 56। हाँ। ओके। और भी कुछ लेना है क्या तुम्हें? ये क्रैक जैक बिस्किट भी ले लेते हैं, बट इसका छोटा पैक लेंगे। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा पैक तुम हॉस्टल ले जाके क्या हाँ। करोगे? ये तो बहुत बड़ा फैमिली पैक है। हाँ। ये कितने रुपीस का है वैसे? फैमिली पैक घर के लिए ले लेते हैं अपन। 80 रुपीज़। ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। हाँ। ये कौन सी कंपनी का बना हुआ है? ये पार्ले का। और जो अपन ने पहले बिस्किट लिए थे वो कौन सी कंपनी का था? ये पार्ले का है, और ये बॉर्नवीटा वाला कैडबरी का है। चलो ठीक है। अब तो तुम्हें इसका शेप बहुत इजीली आ जाएगा और तुम हाँ। जीत भी सकते हो ऐसे तो, अगर हाँ। शेप के बारे में बहुत कुछ पता चल गया तो। हाँ। कौन सा होगा इसका शेप? इसका शेप भी क्यूबॉइड होगा। ठीक है। ये क्रैकजैक वाला पैकेट ले लेते हैं अपन, ताकि अपने घर पे भी गेस्ट आते हैं तो ये काम भी हो जाएगा इसका। हाँ। कुछ तुम ले जाना, कुछ यहाँ रह जाएगा। हाँ। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और यूज बाय दोनों देख लो। मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी 6 मई 23 है और 1 जनवरी 24। ठीक है, तब तक तो ख़त्म भी हो जाएगा। कब तक हाँ। स्टोर कर सकते हैं वैसे? कितने मंथ स्टोर कर सकते हैं अपन इसे? लगभग 7-8 मंथ्स। ठीक है, ये ले लेते हैं अपन। हाँ। ठीक है।
और ये मैगी, हाँ मैगी भी लेना है मुझे। ठीक है, बट ये बहुत अनहेल्दी होता है, इसको इतना नहीं खाना चाहिए। कभी ठीक कभी है, बस। खाओगे तो ठीक है। हाँ कितनी कॉस्ट है इसकी, क्या मैन्युफैक्चरिंग इसकी- डेट है? इसकी कॉस्ट है 56। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है अप्रैल 23 और हाँ। दिसंबर 23 तक चलेगा। तुम तो इससे पहले ही ख़त्म कर दोगे क्योंकि हाँ। तुम्हें तो बटर मैगी बहुत पसंद है। बहुत पसंद है मुझे। पर तुम इसमें देखो कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यूज़ आ रहे हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तुम बता सकते हो मुझे प्रोटीन किस किस चीज़ों से मिल सकता है? तुम्हें घर में भी अपन इतनी सारी चीज़ें खाते हैं। प्रोटीन हमें मिलता है पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क। ओके, और और साथ- प्रोटीन से होता क्या है अपनी बॉडी में? प्रोटीन हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। अच्छा, कि तुम्हारी हाइट अभी इतनी सी है, थोड़ी मेरे बराबर हो जाओगे। हाँ। और क्या है इसमें? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि तुम पूरे दिन खेलते रहते हो। हाँ। ठीक है, और क्या थी इसमें? फेट। फेट हाँ। से क्या होता है हमारी बॉडी में? फैट स्टोर्ड एनर्जी देती है हमें। ठीक है, क्योंकि बटर मैगी खाओगे तो बटर तो स्टोर होगा ही ना। हाँ। जो अपन ने जूस लिया था, ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है? तुमने ले तो लिया पर तुमने बताया नहीं मुझे कि ये हेल्दी है कि अनहेल्दी है। फ्रूट जूस है ना ये तो? हाँ, फ्रूट जूस होगा तो ऑब्वियसली हेल्दी होगा। देख कर बताओ इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन। विटामिन से हमें क्या मिलता है हमारी बॉडी को? विटामिन हमें डिजीज़ फाइट करने में हेल्प करती है। और पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, ये सब चीज़ें, इनसे क्या होगा? इनसे मुझे नहीं पता, आप बता सकते। विटामिन से क्या होता है? विटामिन से डिजीज़ फाइट करते हैं। तो इनसे भी क्या होता है? ये मिनरल्स है, इनसे भी क्या होता है? डिजीज़ फाइट करते हैं। डिजीज फाइट करते हैं। हमने सारा सामान तो खरीद लिया है। अरे मृत्युंजय, क्या तुमने उन आंटी को देखा? वो अपने फ़ोन से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे। हाँ मैंने देखा ना, मैं जानता भी हूँ। उसे ऑनलाइन पेमेंट बोलता मैं बहुत बार कर चुका हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो जब भी शॉपिंग करने जाता था तो मैं शॉप पर ही जाता था, वहाँ पर तो सब कैश पेमेंट ही करते हैं। मुझे तो मॉल के बारे में पता ही नहीं था। तुम्हें पता है ये ऑनलाइन पेमेंट में एक बारकोड होता है, उसको फ़ोन से स्कैन करते और फिर पेमेंट करते। नहीं लेना है ना? नहीं, ये सब काफ़ी है मेरे हॉस्टल के लिए। ठीक है, चलो फिर बिलिंग करवा लेते हैं। हाँ। जी। दीदी अभी तो आप ऑनलाइन पेमेंट या कैश दोगे इनको, तो एंशियंट टाइम में लोग सामान को एक्सचेंज कैसे करते थे? एशियन टाइम में लोग जो है थिंग्स एक्सचेंज करते थे। अब थिंग्स में क्या क्या हो सकता है? जस्ट लाइक ग्रेन्स, एनिमल्स, काउज। जैसे अगर मुझे तुमसे कुछ चीज़ चाहिए तो मैं तुम्हें क्या करूँगी? ग्रेन्स दे दूँगी, काऊ दे दूँगी, ऐसा कुछ दे दूँगी, तो तुम बदले में मुझे वो चीज़ दे दोगे। ऐसा होता था एशियन टाइम में। और कॉइन्स कब आए थे? कोइंस जो आए थे वो मिडाइवल पीरियड से आए थे। तो इनको कौन से किंग ने चलाया था? सबसे पहले इनको अशोका ने स्टार्ट किए थे। वो किसी भी मेटल के हुआ करते थे, है ना? उसके बाद फिर मुगलों ने चलाए तो उनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया। अब तो तुम्हें पता ही है कि नोट और ये हाँ। सब चलते हैं, ऑनलाइन पेमेंट। नोट से हाँ। ज़्यादा भी ऑनलाइन पेमेंट चलता है। हाँ। हो गया भैया? मैम आपका 221। ठीक है भैया, मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। स्कैनर पे है आपका? ये रख दो।